बैक दोस्तों। हेलो गाइस, वेलकम टू बकचोद स्टोरीज BC स्टोरीज पार्ट 3 विद R&B। यस। और फिर जो दो पिछले एपिसोड थे उसमें हमारा इंट्रो कुछ था नहीं। इस बार हमने चैनल वैनल बना दिया और ये सब कर दिया, तो यस वी हैव एन ऑफिशियल नेम नाउ वी अपलोड ऑन प्लेटफॉर्म्स। यस, हमने दूसरा प्लेटफॉर्म भी सोचा था गई वो एनीवेज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात थी। चलो एनीवेज, तो अब क्या होता है, पिछली बार हमने ये देखा था कि भाई शिवम भाई ने लौड़े लगा दिए उसके रिकॉर्डिंग के कल्लू हलवाई की मेहनत और छुपा रुस्तम का प्लान दोनों हक दिया उसने। हाँ, अब लेकिन अब देखना पड़ेगा कि शिवम क्या करेगा अब इस स्टोरी में। हाँ, जब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो छुपा रुस्तम ने भाई दिमाग लगाया कि भाई यार गर्मी लग रही है। कि अब देखो, अब ये वीडियो का तो अब सिस्टम ख़राब है। हाँ, या तो हम वापस वीडियो बनाएं, बट अब उसको थोड़ी सी भनक लग गई है मधुबाला को कि कोई आता है घर में, कोई आता है और कुछ फैपिंग की आवाज़ें आई हैं, क्योंकि वो बिस्तर के पीछे आपको याद होगा। हाँ, कल्लू हलवाई जो छुपा हुआ था। हाँ, तो वो थोड़ा बहुत उसको भनक लग गई थी, तो वो एक ही अब तो कैंसिल हो, मतलब वो प्लान अब कैंसिल ही है। अब कुछ और सोचना पड़ेगा छुपा रुस्तम को। तो शिवम छुपा रुस्तम पे जाता है। हाँ, बोलता है कि आप बताओ क्या करना चाहिए मेरे को, मेरे से गलती हो गई है मेरे को, लेकिन ये चीज़ ख़त्म करनी है वरना मैं ख़त्म हो जाऊँगा पूरा। हाँ, मेरा काम छूट जाएगा, मेरे घर वाले उसने मुझे निकाल 2-3 बार ख़त्म बोल दिया। हाँ, अरे ख़त्म क्या करना चाहिए हमें? तो एक काम करते हैं, तूने जो एविडेंस ख़त्म किया है, क्यों ना हम एविडेंस को ख़त्म कर दें? कह रहा क्या मतलब कल्प्रेट्स को ख़त्म कर दें। कहते हैं क्या? कह रहा भैंचोद नहीं, शिवम का भी दिमाग इस पे नहीं बैठा है अभी। नहीं कह रहा है कि नहीं यार ऐसे थोड़ी होता भाई, ऐसे थोड़ा ना, बकचोदी क्या कर रहे हो तुम? हम कालों को नहीं मार सकते। एक सेकंड काले कौन बात कर रहा है भाई? हाँ, काले कौन मारने की बात कर रहा है? जब इसको शिवम को लगा कि ये मधुबाला को मारने की बात कर रहा है, भाई ने छुपा रुस्तम के चाटा ही मार दिया, पट करके गिरा नीचे वो कहता है साले मेरी बीवी को तू मारेगा? कहता है तो बहन चो, जब उसने तेरी गांड मारी रखी है, मतलब तूने नहीं, मतलब जिसने 5 लोगों ने 4 लोगों ने जो मार रखी, उसके बाद तू क्या वो चीट कर रही है तेरे पर, वो नहीं दिख रहा तेरे को? हाँ, 4 लोगों के साथ जो लगी पड़ी है और तेरे को बाहर निकाल लेती घर से। हाँ, और तेरा तो छोटा भी है। हाँ, दवाई खा के चेंज का कर रहा है तू। हाँ, और एक बात बता, मधुबाला आज नहीं तो कल मर जाएगी इन सब चीज़ों से या STD से। तो डू यू रियली थिंक कि वो बच पाएगी? हाँ, इससे बढ़िया है ताकि वो बात आगे ना बताए, हाँ, पहले ही खत्म कर दो। शिवम को ये फैक्ट्स अच्छे तो लग रहे थे, बट इसको गुस्सा भी आ रहा था कि बहन जो क्या बोल रहा है भोसड़ी का। तो शिवम ने बोला कि चलो एक बारी मैं घर जाता हूँ, आपको बताता हूँ सोच के। हाँ, शिवम सोचता है कि चलो एक दूसरा प्लान भी सोचते हैं कि भाई थोड़ा, भाई ये तो लास्ट की बात है भाई, ये तो नहीं, इसके पहले एक चीज़ ट्राई कर लेते हैं कि कालों की दिमाग भी ख़राब हो जाए और मधुबाला की अकल भी आ जाए और शादी भी ख़राब ना हो। चलो ये ट्राई करते हैं। तो शिवम ने उस रात को दारू पी, बेकार टॉइंग पी उसने भाई, गंदी बेकार 2 रुपए वाली थी भाई। तो उसने टैबलेट चबा ली कोई गंदी सी। हाँ, क्रोसिन खा गया 4। क्रोसिन दारू में डाल के खा गया, उसके ऊपर डोलो और पी ली, फिर नींद आ रही है, नींद और नशा दोनों साथ में। तो उस दिन तो प्लान नहीं बना पाया। उस दिन वही पड़ा हुआ उस दिन नहीं बना पाया, उसके अगले दिन थोड़ा मिड डे के बाद वो बना पाया। उसने प्लान ये सोचा, क्या सोचा? उसने ये सोचा कि चलो एक बारी ना मैं प्लान करते हैं। शिवम कहता हाँ, कि अगर मैं उन कालों को भगाने की स्कीम बना लूँ। हाँ, उसने फिर स्कीम सोचा, फिर एक आइडिया पे वो आया, कहता हाँ, कि अगर मैं कालों के फ़ोन पे मैसेज डलवा दूँ मधुबाला के फ़ोन से, हाँ, हाँ, कि मेरा बच्चा होने वाला है, शिवम का, मतलब मधुबाला का बच्चा। हाँ, तो फिर तो वो भाग जाएंगे ना। हाँ, क्योंकि इन सब की भी गर्लफ्रेंड्स हैं या शादी है, तो ये लोग वो तो ची लेने नहीं वाले, बच्चा तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। हाँ, तो उससे वो भाग जाएंगे। हाँ,
बट लेकिन फिर ये प्लान बहुत खोखला था, क्योंकि फिर वो अगर मैसेज डालता और कुछ भी- सोचता है कि अगर ये सब ये है, अगर मधुबाला ने कुछ बोल दिया कि नहीं नहीं कुछ नहीं मैं वोट करा दूंगी या कुछ, तो वो कंफर्म तो करेंगे ना, एज इन कुछ हाँ। तो है। तो ये मधुबाला खोखला फिर मना था। कर देगी। हाँ, उसने अगर कुछ सोचा कि क्यों ना मैं इन लोगों को उनसे भगवाऊं, जो रेसिस्ट कॉप्स होते हैं ना, कि जो ब्लैक को देखते ही मार देते हैं उनको। हरियाणवी कॉप्स। हाँ, ओए काला मारो इसको। हाँ, हम नहीं, वो मारे कि वो मारे। हाँ, हमने कुछ नहीं, हम रेसिस्ट नहीं है। हाँ, शिवम ने कुछ नहीं किया। हाँ, ना शिवम ने ये सोचा, ना वो रेसिस्ट है, उसने बस सोचा ये प्लान। हाँ, बस वो सोच रहे थे। हाँ हमारे कमेंट्स नहीं है, ये स्टोरी हाँ, स्टोरी ऐसी भाई, ऐसी ही होता है। ऐसे ही होता है। तो अब शिवम ने बोला कि भाई ये भी एक प्लान ट्राई कर सकते हैं कि किसी वेरी स्टीरियोटिपिकल वाइट पुलिस वाइट कॉप्स को हम पकड़ लें। बट वो ताकि इंडिया वो- में रहता था। हाँ, फिर उसको ये दिमाग में समझ में आया, क्योंकि उसने देखो भांग भी पी रखी थी थोड़ी सी। वो तो जब से उसका दिक्कत चल रही तब से फूक ही रहा है। हाँ, वो फूक ही रहा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें ले आता है घर। कभी गट्ठा, कभी किशमिश, गत्ता। कभी पान की थूकी हुई पी फूक गया, हाँ, कभी अपनी थूक के फूक गया। झाड़ फूक गया। हाँ, मतलब कुछ भी करे जा रहा है बस गम में। गम में साला गंद करे जा रहा है। जहाँ देखो हक दे रहा है। हाँ। बट लेकिन अभी जैसे इसको पता लगा कि ये प्लान खराब ही है, वो तो कोई वो- दूसरे प्लान की तरफ गया। बट ऐसे ऐसे करके ना इसने 2-3 प्लान और बना दिए, जो कि ऐसे ही सिमिलर झाटू लेवल के प्लान थे। उसने भाई को लगा कि भाई मैंने चाहता था उसको मार दिया, बट साला का दिमाग बड़ा सही है, इसको फ़ोन ही कर लेते हैं, भाई को सॉरी बोल दूंगा। फिर वो फोन घुमाता है चुपा रुस्तम को, कहता है कि चुपा जी, हाँ जी मैं आपका प्लान एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, बहुत सड़ी के सॉरी बोल मेरे को। सॉरी भैया, सॉरी। उन्हें मेरे को इतनी जोर से मारा है, मेरा विजडम टूथ आया था अभी 2 महीने पहले, बहन चो निकाल दिया। माफ करें, मैंने आपको चाटा मारा था। अरे मौके की क्या ओहो भाई, हवा आ रही है। तो एनीवेज, तो वो बोलता है भाजी कि चल ठीक है, तूने 18,000 तो दे ही है मेरे को, तो फिर मैं माफ़ ही कर देता हूँ। अब 19 हो गई, 19,000 हो गया मेरा भाई, एक तेरा उसका कॉस्ट। अब ज़्यादा देने पड़ेंगे। हाँ, ज़्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि चाटा मारा तूने मेरे को। अरे चलो ठीक है, ओके है ना, तो ठीक है, मैं अब सोचता हूँ। अब चुपा रुस्तम आया है फील्ड में, अब वो अपना दिमाग लगा रहा है। तो चुपा अब रुस्तम बुलाता है कालू हलवाई को, क्योंकि कालू हलवाई हैंड मैन है। हाँ, एजेंट है वो, और वो एक बैक हैंड कॉप भी है। यस है, हाँ, मतलब हलवाई का धंधा। और पीछे से वो वैसे प्रॉपर्टी और इसका भी काम करता है, और वो पुलिस में भी था थोड़ी देर, वो छूट गया, तो मतलब उसकी ट्रेनिंग है, बट अभी वैसे नहीं है, लेबल्ड नहीं है वो बंदा। लेवल हाँ उससे कनेक्शन है, मतलब हाँ, कनेक्शन है सेम रेल में। सही सही। तो ऐसी बात है। तो कल्लू हलवाई बोलता है कि भाई या तो हम इसको मधुबाला को पकड़ लें कि भाई आप आफ्टर मैरिटल ये अफेयर ये जो कर रहे हो आप, ये वो हम उसको बता देंगे, मतलब Legal पुलिस वाले case को, कर और देंगे। कुछ लीगल केस हम कर देंगे आपका, ऐसा या कुछ तो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन फिर वही बचता था कि उसको वहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, या हम कालों को बंदी बना लें। बट अगेन कालों के पास बड़े काले थे, हाँ, ठीक है, तो चुपा रुस्तम उनसे पंगा लेना नहीं चाहता था। बट कालू हलवाई ने बोला कि मेरे पास और लोग हैं। जिनका और बड़ा काला है। हाँ, दीपक हलवाई और चूचा हलवाई। तो ये 2 जो लोग हैं, वो भी तू मोटे मोटे का हट्टे कट्टे लोग हैं भाई, हट्टे कट्टे हैं इनकी एकदम। भी। हाँ, एक लाला है दुकान में जो कि सेम बिजनेस करता है, बस उसका मिठाई का बिजनेस से अलग है, और एक कारपेंटर है अरे जो लकड़ी बनाता है और ये सब। तो मतलब और वो औजारों- बैक एंड में नीचे वो उसके पास ब्लेड स्मिथ का काम है, वो ब्लेड्स बनाता है। औजारों से बहुत हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। हाँ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो सही लगा उसको ये कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हथियार और लठ, तो बैठ काम गया। आ जाएगा। हाँ, और काम वो आ जाऊगा। खत्म हो जाएगा। हाँ। तो अब वो फिर प्लान तो बनाते कल्लू हलवाई ने ये चुपा रुस्तम को बताया, चुपा रुस्तम अग्री कर गया, उसने शिवम को नहीं बताया अभी, हैं। क्योंकि हाँ, वो शिवम अभी चूतिया मीटिंग है, में था नहीं। उसको है पता ही नहीं, कह रहा उसको भरोसा ही नहीं, बहन चोद ये आके ये बकचोदी गया कर वैसे दे। जाके, हाँ, फिर हम सब बताने खत्म नहीं हो साले जाएंगे। को। हाँ पुलिस केस में सब फंस जाएंगे। हाँ,
तो भाई इसने ये बोला कि चलो कल्लू हलवाई और 2 और लोग जो तुम्हारे हैं। तो अब जो भी लोग हैं ये तीनों जाते हैं और ये कालों के घर पहुंचते हैं अलग अलग, एक एक करके दूसरों के घर जाते हैं। इनको पहले इनकी पता है सब लोकेशन। तो पहले वाले पे वो जाता है, वो ई बॉम्बे पे जाता है वो बंदा, और उनको ऐसे धर दबोच लेता है, उसके सर पे चढ़ जाता है वो चूचा हलवाई, उसके सर पे चढ़ जाता है और उसके अपने चूचों से उसके दम घोट देता है और वो वहीं वो भेज जाता है वहीं ई बॉम्बे को। फिर वो चूचा हलवाई अपनी वो धोती में रख के छुपा लेता है ताकि घर में पता ना लगे, ताकि वो बाहर आके अपनी कहीं उसको डाल दे। क्योंकि घर में अगर पकड़ा गया फिर तो बात उठ जाएगी, क्योंकि उसकी बीवी थी। उसने ये सब करके धोती में डाल के वो ले गया, उसने अपनी बोलेरो में डाला और फिर वो चले दूसरे लोगों की तरफ ढूंढने। अभी डिस्पोज नहीं किया, अभी चल रहा है। उसको नींद की दवाई पिला दी गई है, तो अभी 5 घंटे के लिए आउट है भाई। इंजेक्शन दे दिया लंड पे ताकि बैठ जाए थोड़ा सा। हमेशा खड़ा रहता है यार, क्या सीन है। कि भले ही वो हाथ पैर चला पाए, लास्ट में वो जागे भाई साहब इसका माल, ताकि हम कुछ ना कर पाए, वो कुछ ना कर पाए, मतलब हम तो फिर कर पाए। फिर जाते दूसरे बंदे के घर। दूसरे बंदे का नाम था इकोलाय। तो इकोलाय जो है बंदा, नाम में थोड़ा सा गड़बड़ है, बट ECO और LEY। इकोलाय बोलता है उसको, बट इकोलाय हम बोलते हैं इंडियन भाषा में, क्योंकि उसकी एक्सेंट की प्रॉब्लम है। काम करके बैक्टीरिया ही होते हैं। इकोलाई है। तो वो उसके घर जाते हैं। अब उसका घर है 2nd फ्लोर पे और 5 फ्लोर की उसकी बिल्डिंग है और वो रेंट पे रहता है भाई, ठीक है। ये एक ऐसा बंदा है जो ये पहली बार अकेला रहता है, बट इसकी गर्लफ्रेंड है, वो कभी कभी आती है वहाँ पे। तो आज वो थी नहीं और गर्लफ्रेंड उससे ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वो मोटी भैंस है। तो लेकिन अब क्या चूपा हलवाई जो है, उन्होंने सोचा कि अगर उसकी उसने ऐसा टाइम निकाला कि जहाँ पे इकोलाई फ्री हो अपने घर में अकेले, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर। तो वो वेट करता है कि भाई गर्लफ्रेंड कब जाए और कब वो क्या करे। जैसे ही गर्लफ्रेंड जाती है, इकोलाई अपने नहाने का कार्यक्रम शुरू करने जा रहा होता है, कपड़े वपड़े उतार के नहा रहा। तो जो चूचा हलवाई है वो पीछे से जाता है, जो 2nd फ्लोर की वो जो पीछे पाइप है वहाँ से चढ़ता है, वो बड़ी मुश्किल से चढ़ता है और चढ़ के वो इधर उधर पैर फंसा के भाई वो जाता है उसके एग्जॉस्ट के पीछे। और एग्जॉस्ट के पीछे ना वो एक बदबू सी छोड़ देता है एग्जॉस्ट में, ताकि देखो आप प्लान समझो। देखो इसमें क्या होता है कि अगर वो गैस छोड़ेगा ना, वो इकोलाई को बाहर निकाल सकता है घर से। फ्लश आउट करना है बिना विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग एंट्री है ये। तो इकोलाई जो भागा है नंगा, क्योंकि वो कपड़े पहनने का है नहीं और भैंस जो बहुत गैस छोड़ी थी। इतने समोसे और आलू कचौड़ी और बहुत चीजें खाई थी उसने, अपनी ही गैस मारी उसने। ऐसा कि 1 टन हग्गा दे दिया वो। भैंस कि जैसे नहाने गए हो फिर गंदे बाहर आए हैं। साबुन साफ हो गया, तुम गंदे रह गए। साबुन ही गंदा हो गया भाई। शैम्पू डार्क ब्लू हो गया लाइट ब्लू से, शैम्पू में मिट्टी लग गई। तो वो जो सॉइल हो गया इकोलाई बाहर निकला, उसके सर पे हमने आलू का बोरा डाला दोनों ने और फिर उसको नहीं लेटा के उसी गैस में विलुप्त कर दिया उसको। फिर उसको वो इंजेक्शन दे दिया और वो ख़त्म हो गया। बोलेरो में वापस दूसरे बंदे को डाल दिया। अब 2 जो लोग थे वो उस टाइम पे 2 लोग पार्टी कर रहे थे, दोनों साथ में थे अपनी चिक्स के साथ। अपनी चिक्स के साथ जो इन्होंने वो किया। तो अब इनको दोनों को एक साथ करना था ढेर। तो अब थोड़ा प्लान इनको चेंज करना पड़ा कि मैन पावर वो फाइट करने के तो वो हिम्मत में नहीं है। तो जहाँ पे वो पार्टी करने गए थे, उस क्लब के मैनेजर को चूपा हलवाई जानता था। तो उसने उनको जो 2 लड़कियाँ हेल्प करा रही थी उनको बुलाता है, तेरी हेल्प कराता है, वो बुलाता है। कहता है कि ये ना अपने मुंह में ये लगा लो और उनको जब दोगे ना
हाँ। स्लॉपी, तो उनके उसमें जहर चला जाएगा। ओ ला जी, किसको बोला है? ये जो उनकी वर्कर हैं जिनके साथ नाच रहे हैं, हाँ ओके ओके, तो उसको करारे करारे नोट दिए हैं उनको ताकि एकदम करारा नोट दिया है, कह रहा है कि तुम अगर अपने मुंह में लगाओगे तुम्हें कुछ नहीं होगा, जो सामने वाला मर जाएगा। सामने वाला मर जाएगा। ये कालों पे इफेक्ट करता है। हाँ, काला काला फिलिक है ये काला जहर है। हाँ, काला जहर, ब्लैक कोबरा। ब्लैक कोबरा। तो अब ये दोनों जाते हैं अपने इनको छुपा देने। चल रहा है डांस, चल रहा है पीछे दोनों लोग देख रहे हैं, कल्लू हलवाई और ये दोनों। और क्योंकि इनको सबको पता था कि ये हमेशा सर्विस लेते हैं हाँ वाली, हाँ तो ये प्लान फुल प्रूफ। हाँ, तो जो लड़कियों ने अपने मुंह उनको में वो रखा हल्का था। सा लगाया, हाँ, जड़ी बूटी। जड़ी बूटी, और उस पे जाके जब उन्होंने शुरू किया, उनको ऐसा लगा कि इन्होंने तो भाई जन्नत दे दी है, इनको ऐसे करके बेहोश होगा भाई। ऐसी खुजली सी मची उनका 2 मिनट में छूट गया। छूट गया और वो खुद छूट गया नीचे जमीन छूट गया और बेहोश। हाँ, दाएं आप फिर पार्टी ओवर हो गई भाई एकदम ही, कि तो डर गई। नहीं, वो था कि मतलब प्राइवेट रूम में काम हाँ, कर रहे थे। मतलब जो भी पार्टी चल रही थी वो बंद हो गई। और फिर वो दोनों आए, उनको दोनों को ले गए और वापस बोलेरो में इन्होंने बंद कर दिया। तो अब तो देखो, तो अब सारे लोग कैप्चर हो गए। कैप्चर हो चुके हैं। अब कौन बची? अब मधुबाला बची है। तो पहले तो चलो ये 4 लोगों को इन्होंने अपने फैक्ट्री में रख दिया, बांध के नीचे बेसमेंट में बांध दिया। बेसमेंट में 2 फ्लोर नीचे भाई। हाँ, 2 फ्लोर बांध दिया है, B2 में बांध दिया इनको। B2 में बांध दिया। लेकिन लौड़े आवाज़ ही ना आए। वो ये बाइक गिर गई क्या? ये रखी तो ऐसी हुई है। पता नहीं भाई क्या है। अच्छा एनीवेज, तो अब मधुबाला की बात आई है। अब उसको धमकाने गए हैं ये इसके घर, अब सब शिवम के जाते घर। हैं। हाँ शिवम को भी इस बार बुला लेते हैं कि चलो हम मधुबाला के घर जा रहे हैं, तुम भी चलो। अब हाँ शिवम को पता नहीं है क्या हो रहा है, हाँ। पहले क्या हुआ। हाँ, शिवम की गांड फट रही कि भाई काले मार देंगे इसको। काले मार देंगे। वो अंदर गया, घर में कोई नहीं है, मधुबाला ऐसी ही है बस। बिस्तर पे पड़ी है मधुबाला। हाँ, पड़ी ही रहती है बस ये पड़ी ही बिस्तर पे। तो अब जब ये इसमें आ गई बिस्तर में, तब शिवम को बोला कि भाई अब आर पार है, अब काले नहीं है तेरे पास, तेरे को मैनिपुलेट करने के लिए। अब तू अपनी बात बोल भाई, सीधी बात कर भाई, सीधी बात बोल भाई, तो खत्म करो उसे। ख़त्म करो। शिवम बहुत टाइम से ऐसे ही सोच रहा है कि भाई कुछ स्टोरी वोरी और क्या बोलूँ मैं उसको, ये प्लान कर रहा पर हो। वो एक स्वीटी बॉय था। हाँ तो वो हाँ, तो वो थोड़ा प्लान में ऐसे ही रहता है व्यस्त, तो वो उसने प्यार थोड़ा बहुत तो समझाने बना की लिया था कोशिश प्लान करता अपना। हाँ बट लेकिन चुपा रुस्तम को पता है कि हाँ। ऐसे बाज नहीं मानेगी ये चुड़ैल, हाँ, ये कोई दूसरे ढूंढ लेगी। दूसरी ढूंढ लेगी और इसके साथ शिवम का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, तो जो जान रहे ये सस्पिशियस हो रहा है। उधर चलते आ जाए। रुक जा, खड़े हो जा, तो बैंड हवा लग रही है। हाँ, तो एनीवेज, तो हम जो अब जो है चुपा रुस्तम ने, जैसे इसको पता चल गया था कि ये बुड्ढी मान के तो राजी है नहीं। हाँ ठीक है, ऐसे अभी भी इसके पास पॉसिबली वीडियो हो सकती है हाँ, हाँ। शिवम की, जो चल, वो बॉडी हाँ। वाला हुआ था, हाँ उसकी वीडियो हो सकती है। तो अब ये चुपा रुस्तम कोई वो नहीं लेना चाहता कि कोई भी रेपरकशन ना आए ना, हाँ हाँ कोई भी चांस नहीं उठाना चाहता हो। हाँ हाँ तो शिवम को वो कहता है कि देखो भाई, इसको ख़त्म करना है तो अभी ख़त्म करो, वरना मेरे जेब में रखी है पिस्टल। नहीं तो तू नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। क्योंकि अब हम भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। हाँ, तो अगर मैंने ये जी- बात उठी हाँ, तो फिर सब और शिवम को पता था कि बाय द वे बोलेरो में 4 लौड़े रखे हैं, जो काले लोग हैं ना वो रखे हैं, और वो थोड़े टाइम में वो बस वो खड़े होश होने में आने वाले वाले हैं बस वो। हाँ, यहाँ तो जल्दी करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्लान बनाया कि इन कालों ने किया ये काम। भाई इनके दिमाग में, इनकी जो बॉडी में अभी भी नींद की दवाइयाँ घुल रखी हैं, तो लगेगा कि भाई इन्होंने नींद में और नशे में किया है सब काम। क्योंकि इन कालों को घर छोड़ के भी आना हमने। घर छोड़ के नहीं, वो खुद जाएंगे और वो लग जाएगा इन पे लांछन की भाई इन्होंने मधुबाला मारा ही है। क्योंकि ये आखिरी बार उनके हाँ, साथ ही कुछ थी वो। प्ले में इधर उधर खींच दिया मधुबाला को, वो 2 टुकड़ों में पट गई। अलग हो गई वो। वो ज़्यादा खींच दिया है जैसे।
उन्हीं की तो दो भाई लड़ते हैं और फिर वो सामान एक दूसरे खींच रहे होते हैं, वहीं से टूट जाता वो, तो उसका सामान टूट गया, वैसे मर गई मधुबाला। हमें ये करना है, तू बस इसको गोली मार दे और ये देख कि भाई उसके बाद फिर हम देख लेंगे, ख़त्म हो जाएगा सीन तेरा, यू विल बी हैप्पी। और अपने एज की पटाकर भोसड़ी हाँ कि इतने बड़े पे हाथ मार रहा, अब देखना चली गई ना। हाँ, उसको बड़े पसंद थे। शिवम को कुछ सेंस लग रही है बात, क्योंकि वो थोड़े एक दिन से उसने नहीं कुछ किया था, तो उसको दिमाग में लग रही बात लॉजिकली उसको। तो अब ये बात है कि अब जब शिवम है उसके हाथ में पिस्टल दे दी गई है, थमा दी गई है, कल्लू हलवाई डर के ने पकड़ा हुआ उसने, ऐसे पकड़ हिल रखा रहा उसने। फाइनली उसने पॉइंट किया। मधुबाला ने कुछ नहीं बोला, उसको पता भाई तुदगी, मधुबाला की तो चुदी चुकी है। मैंने अपनी तुदली, मैं ज़िंदगी में मैंने मौज काट ली, अब मेरा टाइम आ गया। अब वो होने वाली खत्म। कह रहा मारना साले। उसने बंदूक उसकी पकड़ के सर पे लगा ली अपने मधुबाला हाँ, कि मार। मधुबाला ने उसकी बंदूक उठाई और अपनी चूत में भर ली, कह रहा यहाँ मार, भोसड़ी के यहाँ मार अब। बट हाँ जैसे कि सबको पता था, हाँ और एक चीज मधुबाला ने छुपा रखी, हाँ उसकी गांड में भी बंदूक थी। हाँ, और शिवम उसको बताना भूल गया, हाँ, वो छुपा रुस्तम और कल्लू हलवाई को। तो जैसे ही उन्होंने हल्की सी नजर हटाई, हाँ मधुबाला ने अपनी गांड से बंदूक निकाली। हाँ, अब सिनेरियो देखो, मधुबाला की गांड की बंदूक शिवम के सर पे है, हाँ। और जो छुपा रुस्तम की जो बंदूक है वो उसकी शिवम ने चूत में है, चूत में। मधुबाला वाले की। तो अब पहले कौन मरेगा? हाँ, या तो चूत फटेगी या सर फटेगा है ना। हाँ। अब ये बात है कि कौन गोली मारेगा पहले। But छुपा ये रुस्तम और ये शोर देखो, मचा रहे हैं कि भाई मार ओए। लेकिन इससे ये दिक्कत है, अब डैमेज देखो छुपा रुस्तम की जो बंदूक है उससे हो नहीं पाएगा, क्योंकि पहले से ही फटी हुई है। सर फटने की दिक्कत है। सर फटने की दिक्कत है। हाँ, तो अब दोनों ने एक दूसरे में बंदूक लगा अब रखी ना, है। अब जो कल्लू हलवाई है वो इशारे कर रहा है कि भाई अब देख मैं उसका ना टांग मारूंगा उसके पुट्ठे उसको पे, हिला दूंगा तो भर दियो। हाँ मधुबाला की गिर जाएगी पिस्टल, पर तू छोड़, तू जूत से निकालियो उसकी पिस्टल और सीधा सर में मारियो। हाँ सर, चूचों में नहीं मारना, तो मैं नहीं मारना, बाउंस हो जाएगी, वो सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। हाँ, बहुत बड़े हैं। हाँ, तो बहुत फिर बड़े लटके हुए हैं भाई, ये तो कुछ नहीं। हाँ शिवम ने जैसे तैसे हिम्मत करके वो तैयार हुआ। हाँ, कल्लू हलवाई ने उसने बैग बोला कि हिलाया। मैं सिग्नल दूंगा, अब बोलेगा ओए, फिर ऐसे तू करियो, फिर तू मार दियो। हाँ, शिवम को समझ में आ गया बात। मधुबाला अपने बोली कि मैं तेरे को क्या समझती थी, तू क्या भले ही खिला? मैंने 4 बंदे चौदे, बट मैंने तेरे को भी तो की दिया, हाँ, तू मेरे को ऐसी गोली मार देगा। इतने इसमें भैबला फुसला रही थी। शिवम थोड़ा बहुत चटक रहा था उसकी बातों से, तो बट इतने वो में इतना नहीं। उतने में बोला कल्लू, ओए, उसने निकाली बहन चूत में से बंदूक गोली निकाली। और इतनी जोर से करी उसकी मधुबाला टर्न ऑन हो गई। उसका जो आयरन साइड थी उससे ना बच गई, उससे घिस गई। अगर वो उसने शिवम ने जो गोली मारी है उसके माथे में घुस गई एकदम घट करके धाड़। और छेद जो देख पा रहा था पूरा। जो उसकी जो छेद जो चूत थी भाई, उसके जो स्क्वाट हुआ है, हाँ, वो- गोली लगते ही सर में गोली लगी, खून निकला, नीचे और- से पानी निकला, पानी निकला, शिवम पे गया, शिवम फिसल गया। वो शिवम के सर में लग गई। शिवम के सर में लग गई गोली। शिवम का सर नीचे बजा, उसकी गोली उल्टी लग गई। हाँ, खत्म। जो वो गोली लगी जो मधुबाला की गांड से निकली थी, हाँ, वो क्योंकि उसने जोर से क्वेंच किया अपना हाथ और हाँ, तो उसकी ट्रिगर लग गया। चल पेप्सी भाई पीते हैं। इन सब चक्कर में सुन हाँ, तो ये कर लेते हैं। ये दोनों का ही काम खत्म हो गया। और ये जो भयानक सीन है कि कल्लू हलवाई और छुपा रुस्तम को देखना पड़ा। अब छुपा रुस्तम कालू हलवाई से कहता है कि इसको ना साफ करना पड़ेगा। भैंसो ये क्या हो क्योंकि गया, अब हम क्योंकि फंस काले जाएंगे। जाग रहे हैं, ये भी काले जगने वाले 15 हैं। मिनट में काले जागने वाले हैं। बट लेकिन उनके पास एस्केप प्लान अच्छा था, हाँ क्योंकि अब काले जागेंगे, वो अंदर आके देखेंगे कि क्या हुआ, और दोनों ही मरे पड़े हैं। हाँ तो एक काम करते हैं, अपन दोनों निकल जाते हैं यहाँ से। हाँ, क्योंकि इन दोनों के ही फिंगरप्रिंट्स हैं दांत में, ऐसा लगे दोनों ने मार दिया और और कालू फिर बाद में आए। और हम तो ग्लव्स पहन के रखते हैं। हाँ, तो इन्होंने सोचा कि भाई एक बार मुट्ठी मार लेते हैं इन पे हाँ, और फिर भाग जाते हैं। भाग जाएंगे। तो इन्होंने ना अपना ग्लव्स उतारा एक और लंड पे चिपकाया ताकि वो मुठ बाहर ना हाँ, निकल सही बात है, वो गिरे निशान ना। छूट हाँ, जाएंगे। तो उन्होंने हिला 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 और उनके पास बहुत बढ़िया एस्केप प्लान था।
उन्होंने बोला 3, 2, 1 भागो। जल्दी से भागे, गेट खोले, गाड़ी में भरे। भागे भाई, बोलेरो में से लात घूसे मार के उनको भगा दिया, जमीन पे ही फेंक दिया। ऊपर ऊपर करा, नीचे गिरा दिए लोग। सारे लोग नीचे गिरा दिए, उनको शक्ल वे होशा एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं वो। और वो जो भागे हैं भाई घर, उन्होंने इतने सारे पैसे कमा के फिर वो कहे गोवा की ट्रिप प्लान करके दोनों लोग ऐश मार रहे हैं। ऐश मारने लगे हैं भाई। और इसी के साथ ये जो बेहतरीन चुतक्कड़ कहानी ये एंड होती है End दोस्तों। होती है। मिलते हैं अगले किसी स्टोरी में जब भी हम करेंगे। बिल्कुल। यस, सो या, पीस आउट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। यस।